वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार और हम यहाँ पर दे रहे हैं भारत के अनमोल रतन रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इसी बीच देखिए उनकी एक प्रिय कंपनी TCS, जिसको बड़ा इंटरेस्ट था रतन टाटा जी का इस कंपनी में और बहुत जतन से उन्होंने इसको बड़ा किया और देखिए उसके नतीजे आए। इस वक्त TCS Q2 के मुनाफा 11,909 करोड़ अनुमान से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और नंबर्स पर अगर नज़र डालें, आय 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो इन लाइन दिख रही है। और इम्पॉर्टेंट होगा डॉलर रेवेन्यू, जो हमें बताएंगी हर्षदा कि वो कैसा है। हर्षदा, कैसे रहेंगे नतीजे? डॉलर रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है। यहाँ पर 2.1% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। $7,657 मिलियन का अनुमान था, $7,670 मिलियन का ये फिगर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो उस लिहाज से एब्सोल्युटली 2.19% तक की ग्रोथ है। देखिए इसके इस बारी मार्जिन्स थोड़े से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ने का आकलन था, लेकिन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। 24.66% से घटकर 21% पर आए हैं। तो थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। अब उसके कारण आई एम श्योर वो आगे कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्यादा निकल कर आएंगी। लेकिन मैं देख रही हूं कि कंपनी ने कमेंट्री क्या दी है। पहले तो ये कहते हैं कि जो भी ग्रोथ देखने को मिली है वो एनर्जी, रिसोर्सेज और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बल पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में करीब 5% का इजाफा है। अट्रिशन रेट स्टेडी है, 12% के आसपास ही, 12.1 का 12.3 हुआ है, लेकिन उसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी के एमडी ने कहा है कि कॉशियस ट्रेंड्स अभी भी प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉशन अब की बारी नॉर्थ अमेरिका से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर उन्होंने अपनी कमेंट्री में थोड़ा सा चेताया जरूर है। BFSI में वो कह रहे हैं कि कुछ साइंस रिकवरी की आती हुई दिखाई दे रही है। जो अच्छी ग्रोथ है इनके ग्रोथ मार्केट्स में देखने को मिली है, यानी कि इस बारी वो BSNL के रैंप अप का फायदा कंपनी को मिला होगा, जो पिछले मर्तबा भी देखने को मिला था। कंपनी के CFO ने कहा है कि इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ देने का भरोसा एक बार फिर वो जता रहे हैं, वो कायम रहेगा। लार्जली एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्सेज से पिकअप देखने को मिला है। BFSI जो थोड़ा सा धीमा पड़ रहा था उसमें भी पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि वो अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा सा और शार्पन करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी गाइडेंस नहीं देती है, तो अब देखना यही होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या वो बारीकियां हमारे साथ शेयर करते हैं GenAI को लेकर, ओवरऑल स्पेंड्स को लेकर, क्योंकि इस नंबर में डॉलर रेवेन्यू आप कह सकते हैं इन लाइन है, लेकिन मुनाफे ने किया है थोड़ा सा निराश और मार्जिन्स में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कमेंट्री ज़्यादा बदली नहीं है। तो ये थे TCS के नतीजे और हर्षदा उन्हें हमें एक्सप्लेन करके बता रही थी कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और किस तरीके से अब आने वाले वक्त में आप TCS को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षदा इस इन्फो के लिए। और रतन टाटा, जी हाँ, उनका एक दुखद हमारे बीच से जो निर्गमन हुआ, मैं यही कहूँगा कि वो चले गए हैं बस हमारे बीच से फिज़िकली, लेकिन वो हमारी यादों में तो हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए आज ये पूरा दिन उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप CNBC आवाज़ की तरफ से आज शाम 7:57 पर भी ऐसी